उसके एकदम जोन के सदर्न साइड पर आना K9 के लिए कितनी सही चीज थी, उस चीज के ऊपर चर्चा होगी जरूर। लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन थोड़े बहुत शॉट्स लिए जरूर उन्होंने, उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। लेकिन देखते देखते जोकर उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, पर वो डाउन एंड आउट करते हुए क्या नजर आ पाएंगे। सदर्न एज की कंटेंशन की ये फाइट है और टीम सोल काफी बढ़िया तरीके से जो एग्जीक्यूशन है फाइट का वो हमें देखने को मिला। निंजा बॉय उनको फोर्स किया गया कि वो यहाँ से निकले। गॉब्लिन हालांकि उनके पास शॉट जरूर आए, ओमेगा वो कवर फायर दे रहे थे, डैमेज आया लेकिन उससे उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और इसी के साथ जो शुरुआत है टीम सोल की वो हो चुकी है। एक फिनिश वो एक बहुत अच्छा पुश दे सकता है, लेकिन लेजेंड वो प्रो को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। एंड इंस्टेंट को पता है कि आप ऑलरेडी गेट कीप हो रहे हैं, तो आप फिर थोड़े साइडलाइंस के जो एरियाज है उनको टारगेट कीजिए। और टीम सोल अभी के लिए उन्होंने वही करा, मुकाबले से लेकर के जा पाए वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। ओशन अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल रही। टीम सोल एंड JPX एक दूसरे के करीब और लेजिट स्पॉट किया है उन्होंने स्पॉटा को। थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई थी, कहा था कि वो चिकन डिनर निकालना चाहते हैं, पर टीम सोल थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। स्पोर्टा एक बड़ी गलती उनकी तरफ से, सीधा वो अटैक करना चाहते थे, पर उनके बाकी साइड के पास जो एरिया है वो भी बहुत बढ़िया है। पर वो रैंगुटैन और उनके सामने D+ किया कि वो चुनौती, और फैवियन चलती गाड़ी से उन्होंने ओमी को वहां पर गिरा दिया। और एक बार फिर से कि वो शॉट देना चाहते थे, वो मिस कर गए फैवियन, वो वहां पर डाउन हुए। और उस साल उनका वो कवर फायर आया, आतंकी आरू वो डाउन हो गए। और विज़गॉड अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। D+ किया को हराने के लिए यहाँ पे आई तो थी, और रैंगुटैन पर मुश्किलों में उनको डाला गया। और देखिए तो सही गाड़ी के साथ किस तरह से बेट किया गया विज़गॉड को। शानदार एफर्ट पर टीम सोल का आगमन D+ किया एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में वो फंसते हुए। यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। दो प्लेयर्स को गंवा चुके हैं, चिप्स को भी डाउन किया गया। और सोल इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक शॉटगन जरूर उनके पास है, पर टीम सोल क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। क्या ओसाल एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर लेजेट का वो ग्रेनेड और ओसाल इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। D+ किया इस मैच में ओरंगुटान के करीब आए, ओरंगुटान को लगभग उन्होंने एलिमिनेट किया था। फ्रैग्स टीम सोल उनको भी वहां से मिला। बैकएंड पर खड़े रहकर वो जो कवर फायर था वो के लिए तैयार है। स्नोजॉट गाड़ी उनकी लगभग ब्लास्ट होने के कगार पर है। बनी उनकी गाड़ी वो भी थोड़ा सा डैमेज्ड आपको दिखाई देगा। टीम सोल एक कंपाउंड जिनमें नकुल मौजूद है वो जोन के एजेस पर है, और ऐसा लगता है कि अब मिस्टीरियस 4 फाइट तो वो लेना चाहते हैं। देखिए बहुत रिस्की मूव होगा अगर यहाँ पे आक्रमण किया, बिकॉज वो कंपाउंड भी इतना कुछ जोन में है नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये रिस्क मिस्टीरियस 4 लेना चाहेगी टीम सोल। हालांकि उनके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं है अगर M4 से कंपेयर किया। और इसी के साथ नेबुला उनकी भी शुरुआत शानदार। क्या और MKR उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर इसी फाइट की मैं बात कर भी रहा था कि ओमेगा वो सीधा नकुल से फाइट करने के लिए चले गए, पर लेजेंड उन्होंने स्वागत किया। स्नोजॉट का सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर नकुल वो अकेले वहां पर फंस चुके। ओमेगा वो वहां पर फाइट लेने के लिए चले गए। नकुल उन्होंने ओमेगा को डाउन किया, और मिस्टीरियस 4 उनका एक प्लेयर इन तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर था, और वो कवर फायर ज्यादा अच्छे तरीके से दे नहीं पाए। पर हीरो उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया है, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ, और लेजेट का बढ़िया ग्रेनेड हीरो वो डाउन किए गए। अब गेम सेंस देखिए लेजेट की। नीचे फाइट अपनी एक जीतने के बाद वो ऊपर आए, उन्होंने मोलोटोव डाला। उनको पता है कि मुश्किलें कैसे बढ़ानी है अपने अपोनेंट्स की, बट टीम सोल के लिए भी जरूरी कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। लेजेट को देखिए नेड के साथ वो प्लेयर तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने डाउन कर दिया स्नोजॉट को। बने अब HP तो उनके पास भी ज्यादा कुछ बची नहीं है, और लेजेट शोइंग हिज क्लास टू एवरीवन। बट बने अपने आप को हील करना जरूरी है, अपने साथी को बचाना तो पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए। अब काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, पर मिस्टीरियस 4 अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी वो 7 फ्रैग लेकर गए हैं, यानी कि अगर वो यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो उतना कुछ खास चीजें उनके लिए बदलने नहीं वाली। तब भी वो टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रहने वाली। पर इसी साथ नकुल उन्होंने वो 1v1 की फाइट जीती है। नकुल वो 4 फ्रैग लेकर गए। लेजेंड बढ़िया शुरुआत देखने को मिली, साइंस ऑफ फाइट देखने को मिले, साइंस ऑफ लाइफ देखने को मिले, लेकिन ये लाइफलाइन कितना आगे जा पाएंगे, बिकॉज लेजेंड ये लड़का। बट नकुल उन्हें टेक डाउन किया जाएगा। ये बैटल शुरू हो चुकी है। कमाल की ये बैटल है, बट मुश्किलें अभी भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे आप JPX को देखिए, पूरी तरह से वो भी बैकफुट पे। वहीं तो लेके हम सब यहाँ पे आए थे, और फाइनली वैसा सर्कल बना। बट जैसा आप कह रहे हैं, हर कोई अब जोन के अंदर एक बेहतर पोजीशन के लिए जाएगा। 4 दीवारी का कवर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा इस सर्कल में, लेकिन पानी के जरिए आप काफी लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकते हैं, सरप्राइज भी कर सकते हैं। बट टीम सोल देखिए होवरक्राफ्ट के साथ आप काफी देर तक रुक भी जाएंगे, रोटेशन में फायदा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट आप होवर करनी, और वो तो बहुत पीछे है अभी के लिए।
लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा नेबुला। इस मैच की शुरुआत भी लाजवाब 4 फ्रैग्स के साथ करी, बट दूसरी तरफ K9 एक बार फिर से वो जो बड़े स्प्लिट्स होते हैं वो भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर। बट नेबुला जोन के अंदर आने की कोशिश थी, फिनिक्स को यहाँ पे जोन के अंदर घुसने तक नहीं दिया टीम सोल के प्लेयर्स ने। टीम सोल, I don't know, they look ready. But are they ready for something? क्योंकि पिछले गेम के अंदर भी फाइट्स अच्छी निकाली थी, इस गेम के अंदर पर आसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी की संभावनाएं बनती है। बट रेजियोशियो उनका समापन और टीम सोल की सॉलिड शुरुआत। जी हाँ, वो शुरुआत तो बढ़िया हुई है, पर JPX और आना पड़ेगा। बट नोल्बू ओपन में गए, जाके उन्होंने हर्ष के ऊपर नॉक निकाला, D+ किया, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट जैसा मैं कह रहा हूं वो जो अलग अलग एरिया में प्लेयर्स थे उसका फायदा मिला। हाइड्रो ने ट्रेड निकाला नोल्बू के ऊपर। जी हाँ, और वहीं पर नकुल सारा का कंफर्मेशन आता हुआ थोड़ी देर पहले ही हमने देखा दक्षा में। और टीम सोल के अभी भी जो 3 खिलाड़ी है वो पीछे ही मौजूद है। जोकर स्पॉट किया कि हाई रेंज पर कोशिश, बट इस बार कनेक्शन नहीं। 6 फ्रैग्स यहां पे निकाल चुकी है D+ किया। और चलिए वो ग्रेनेड, एक खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहा था उनको भी डाउन किया गया। कमाल का आक्रमण यहाँ पे टीसी की तरफ से। TRX को अगर कोई रोक सकता है तो यहाँ पे टीसी या फिर हाइड्रो जो इंतजार कर रहे इन सब के बीच में वो लेकर जाएंगे वो सारे फ्रैग। और हाइड्रो का वो ग्रेनेड गया है, नॉल्बू वो डाउन कर दिए गए और साथ में गॉब्लिन का भी साथ मिला। पर सच में कमाल का वो नेड हाइड्रो की तरफ से। 2 शिकार करे उसे एक नेड ने। पर टीम सोल अभी भी 2 प्लेयर्स उनके पास हैं और ये आखिरी फेज आ चुका है। इस आखिरी स्टेज में कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। बट रिजेक्ट किया, अपोलो अभी भी वहीं पे है। गॉब्लिन को स्पॉट उन्होंने किया जरूर है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। गॉब्लिन के पास 2 नेड्स हैं, उनके पास मोलोटोव है, बट उसका इस्तेमाल कब वो करेंगे? क्या अब वो करेंगे? जी हाँ, वो अब करेंगे। बट अपोलो कैन ही सर्वाइव दैट? नो ही कांट। गॉब्लिन शानदार एफर्ट टीम सोल का और बैक टू बैक मिरामार में अपना जलवा बिखेरते हुए। पर अब बारी आती है निसार की। सामने बिनी और डॉक्सी मौजूद है। बिनी अभी तक उन्होंने ग्रेनेड को किया नहीं है, पर गॉब्लिन वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं। डॉक्सी स्मोक्स करके वो अपने टीममेट को पीछे बुलाना जरूर चाहते हैं, पर DRX क्या बढ़िया तरीके से रीसेट करते हुए हमेशा वो दिखाई दिए। पर जितनी तारीफ हाइड्रो की करी जाए स्पीरो उतनी कम रहेगी। अभी भी वो खिलाड़ी शैक के अंदर मौजूद। सर्वाइवल गेम प्ले के पूरे 100 नंबर पर हाइड्रो। एक और ग्रेनेड थोड़ी देर पहले D+ किया को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। क्या अब वो बारी आने वाली? DRX की जवाब नहीं और हाइड्रो उनका हुआ एलिमिनेशन इस मैच से। DRX को रोकना पड़ेगा यहाँ पे नोंगशिम रेड फोर्स और टीम सोल को, बिकॉज लीड अब काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर वो चिकन निकालते हैं इस मैच में। बट गॉब्लिन इज देयर, ही इज रेडी। बट लेजेंड को दूसरी तरफ से डाउन कर दिया गया। नोंगशिम रेड फोर्स तेजी से वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए। DRX वो भी पीछे से स्प्रे देते हुए। आसान नहीं यहाँ पे बच के जाना, कवर काफी कम यहाँ पे। और अभी भी जो बाकी के 3 प्लेयर्स है वो एजेस पे मौजूद और टीम सोल उन्होंने वार किया है। ओमेगा उनको टेक डाउन किया गया और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। टीम शुरुआत की उन्होंने एक नॉक के साथ और उस नॉक को कंफर्म जरूर करने की कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे वो दूसरा मौका अपोनेंट को दे नहीं सकते। सर्कल के बाहर है MTR। इस फाइट में जितना ज्यादा वो फंसेंगे, जितना उलझेंगे, फायदा टीम सोल को हो सकता है। रिजेक्ट वो सामने से इंतजार करेंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। बट जो स्प्रे सामने से आया उसका जवाब नहीं था। 8 टोटल फिनिशर उनके पास मौजूद और फाइनली वो आगे बढ़ते। बट अगली चुनौती वो टीम सोल की हो सकती है। अपोलो उनका एक बढ़िया स्प्रे जोकर उनको डाउन किया गया और साइड लाइंस पे MTR वो भी मौजूद है। और रिजेक्ट को आप देखिए, ये 2 खिलाड़ी 2 टीम्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए और हर तरफ से वो फायदे। टीम सोल वो यहाँ पे जरूर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइट को। रेक्स उनकी HP बहुत ज्यादा कम है और फाइनली उनके ऊपर भी वो शॉट आएंगे। और फाइनली टीम सोल उनको याद आई अपनी लेगेसी और वो लेकर के गए इस मुकाबले में एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। वो 5 फिनिशेस उनके पास मौजूद, इस मुकाबले से निकाले 15 एंड द सोल्जर्स आर बैक।